नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। खबर यूपी के जनपद सीतापुर से है, जहां जमीयत यूथ क्लब द्वारा भारत स्काउट एवं गाइड का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, गुरुवार को लहरपुर नगर के मोहल्ला बहलोलपुर स्थित मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम में जमीयत यूथ क्लब के द्वारा भारत स्काउट एवं गाइड का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लहरपुर के मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम, मरकज़ मस्जिद व मदरसा जामिया सुफ़ा और कस्बा तंबोर के मदरसा जामिया इमदादिया फैज़ुल उलूम के छात्रों ने भाग लिया, जिन्हें जमीयत उलमाए हिंद के स्टेट ऑर्गेनाइज़र मास्टर मौलाना अब्दुल हक लखीमपुरी, जमीयत यूथ क्लब के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र कमिश्नर मास्टर मौलाना नूरुल बशर लखीमपुरी, एडवांस स्काउट मास्टर मोहम्मद नदीम, बेसिक स्काउट मास्टर मोहम्मद इमरान ने ट्रेनिंग दी। वहीं कैंप के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लहरपुर नगर के पूर्व चेयरमैन हसीन खां ने अपने संबोधन से छात्रों की हौसला अफजाई की और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कस्बा इंचार्ज मनोज गुप्ता ने ट्रेनिंग देने वाले अध्यापकों को लहरपुर द्वार स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर लहरपुर जमीयत के जिम्मेदार मुफ्ती हिलाल अहमद, मुफ्ती अब्दुल रहमान, मौलाना अबुल खैर नदवी, हाफिज़ अली मोहम्मद, हाफिज़ रईस अहमद, डॉक्टर मोहम्मद नदीम समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। आज जो है लहरपुर में कार्यक्रम किया गया है, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जमीयत उलमा लहरपुर की तरफ से जमीयत भारत स्काउट जमीयत यूथ का एक कार्यक्रम था, जो जमीयत उलमा हिंद का एक अहम शोबा है, अहम हिस्सा है, जिसका मकसद ये होता है कि नौजवानों को सही तरीके से नज़रियाती एतबार से, जिस्मानी एतबार से मजबूत करना, ताकि उसके ज़रिए से कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम दी जा सके। क्योंकि खिदमत करना एक हर इंसान का अपना फ़रीज़ा होता है। उसमें सबसे बुनियादी चीज़ यही सिखाई जाती है कि खिदमत किस तरह की जाए। जैसा कि स्काउट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि अचानक कोई मामला पेश आ जाए, हादसा पेश आ जाए, तो उस आदमी की जान कैसे बचे, या इसी तरह कोई हालात आ जाएं तो उस हालात में किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है। ये असल इसका मकसद होता है, ताकि कौम की सही मानों में खिदमत हो सके। इस कार्यक्रम में किन मदरसों के छात्रों ने भाग लिया? सबसे पहला मदरसा तो मदरसा काशिफुल उलूम मरकज़ मस्जिद तो सबसे बड़ा इदारा है और हमारे इलाके का बुनियादी इदारा है। उसके लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी एक बात थी कि यहाँ के तलबा इस सिलसिले में आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे शरीक हुए। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ एक मदरसा और है जो जामिया सुफ़ा के नाम से जाना जाता है, उसके बच्चे हैं। और इसी तरह एक तंबोर का मशहूर मदरसा है, मदरसा फैज़ुल उलूम, उसके भी बच्चे यहाँ शरीक हुए। उन सब बच्चों ने इसमें शिरकत की। ये जो आज लहरपुर में कार्यक्रम किया गया है, ये किसकी प्लानिंग थी? ये जमीयत उलमा की तरफ से एक उसका ग्रुप है, उसकी तरतीब है, उसके हिसाब से होता है। और जो ज़िला जमीयत हैं और हमारे लहरपुर की टीम है, उन सब की प्लानिंग से होता है ये। और हर इलाके में ये प्रोग्राम तय किए जाते हैं कि हमारे स्कूलों के बच्चे इन चीज़ों में हिस्सा लें। तो वो काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहे थे। अब ये एक साथ बच्चे तैयार हुए और सब बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। पहली बार ये ऐसा प्रोग्राम किया गया है, इससे पहले भी किया जा चुका? जी, पहली बार प्रोग्राम हुआ हमारे। आगे कब तक इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा? हम इन बच्चों को जहाँ तक हो सकेगा अपने मुल्क के लिए तैयार करेंगे। और तमाम स्कूल वालों से, मदरसे वालों से हमारी गुजारिश भी है कि वो भी अपने बच्चों को स्काउट एंड गाइड में अपने बच्चों को शामिल करें, ताकि हमारे बच्चे मुल्क के लिए हर तरह से तैयार रहें। हर बच्चे को इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है कि वक्त पड़े और मुल्क में कोई भी हालात पेश आएँ तो हम पुलिस प्रशासन के साथ शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर हमारे बच्चे पूरी मदद करने वाले बने। लहरपुर में जो है जमीयत यूथ क्लब के द्वारा कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम को आपने सामने से देखा है, कैसा लगा है, क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले न्यूज़ 9 लाइव टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस अहम कार्यक्रम में उन्हें हमको इस पर तबसरा करने का मौका दिया। ये जमीयत यूथ क्लब जो जमीयतुल उलमा हिंद, जो मौलाना सैयद असद महमूद मदनी साहब की क़यादत में इस पूरे मुल्क में काम कर रही है, उसका ये बहुत अहम कार्यक्रम है, भारत स्काउट गाइड प्रोग्राम। इसके तहत
मुल्क में एक ऐसी टीम तैयार की जाती है, जो टीम इतना बड़ा विशालकाय मुल्क है, इस मुल्क में अनजाने न जाने कितने अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं, तमाम मामलात पेश आते रहते हैं। तो ऐसे मौके पर जमीयत का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि जमीयत ने एक बड़ी टीम तैयार कर दी है और अपने इस काम में वो बराबर लगे हुए हैं कि हर वक्त जब कभी कहीं भी ज़रूरत आए रज़ाकाराना तौर पर काम करने की, तो ये लोग वहाँ पर शरीक हों। ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा कारनामा है और इसके लिए वो और पूरी जमात उलमा काबिल मुबारकबाद है। जो ये कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम से बुनियादी फायदे क्या हैं? देखिए, ये कार्यक्रम तो मानसिक विकास तो इसमें होता ही है, लेकिन इसके 3 मोटे मोटे फ़ायदे हैं जो बतौर ख़ास होते हैं। एक तो ये होता है कि आत्मरक्षा का ये सबसे बड़ा साधन है, और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है आत्म सुरक्षा, और तीसरी बात यह है कि आत्मबल का विकास और आत्मबल का विश्वास, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आत्मबल नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद आदमी ताकत और कुव्वत कुछ भी हो, लेकिन अगर आत्मबल उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो आदमी बेकार है। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो चीज़ असल हमको मिलती है वो मिलता है आत्मबल का विकास। इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और इसकी बहुत आवश्यकता है कि देश का एक एक नौजवान इसको सीखे और इस पर काम करे और आत्मबल का विकास करे और आत्मविश्वास पैदा करे। इस प्रोग्राम से और इस ट्रेनिंग से हमको जो असल प्रेरणा मिलती है, असल जो हमको हौसला मिलता है, वो ये हौसला है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्राएं हैं, वो हौसला रखते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने, लेकिन किसी कारण भाग नहीं ले पाते हैं? हाँ, उनके लिए हमारा ये संदेश है कि अपने दिल के अंदर, जो मन के अंदर उनके खौफ बैठा हुआ है, जो भय बैठा हुआ है कि हम ये करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, वो इस भय को निकालें और अपना कुर्ता पैजामा एक वक्त किनारे करके उसी ड्रेस में आ जाएं और पूरी ताकत के साथ इसको सीखें। इसलिए कि इसका सीखना हमारे मजहब में भी है, मजहब में भी इसकी रहनुमाई की गई है कि अल-मुमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। तो ये इसको हमारे तमाम वो तलबा जो मदरसे से वाबस्ता हैं और जो स्कूलों से वाबस्ता हैं, वो सारे के सारे इस काम में आगे बढ़ें और खूब मन लगा करके सीखें। ये उनके फ़ायदे के लिए हर तरह से बेहतर है, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमारे देश का है, इसलिए कि हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश में इस तरह की अनेक घटनाएं होती हैं। ऐसे मौके पर हमें ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है जो ट्रेंड हों और बर वक्त जा करके अपना काम अंजाम दे सकें। ये तभी मुमकिन है जब हम ट्रेंड हों। आप यहाँ पर ट्रेनिंग दिला रहे थे, लगभग कितने छात्र थे जिनको आपने ट्रेनिंग दिलाई है? यहाँ पर 3 मदरसों से 63 बच्चों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने अपनी प्रवेश की ट्रेनिंग मुकम्मल की। पहली बार इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया यहाँ पर, जिसमें इन्होंने भाग लिया है, या फिर इससे पहले कहीं अन्य जगह पर कार्यक्रमों में ये छात्र भाग ले चुके हैं? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट सीतापुर हमारी जमीयत यूथ क्लब का एक नया डिस्ट्रिक्ट जुड़ा है, तो उसके ज़िम्मे इन बच्चों ने अपनी पहली ट्रेनिंग हासिल की है। अभी इनकी ये शुरुआत है, अब अगले मरहले की ट्रेनिंग ये लोग लेंगे। इनका कई मरहले की ट्रेनिंग होती है, पर सबसे पहला परवश हुआ है, उसके बाद प्रथम होगा, द्वितीय सोपान होगा, तृतीय सोपान होगा, फिर गवर्नर अवार्ड ये बच्चे हासिल करेंगे, फिर राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचाएंगे। अभी सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा इंशाल्लाह इनका। इससे इन बच्चों का क्या फ़ायदा होगा? इन बच्चों का, जो हमारी चीफ कमिश्नर जमीयत यूथ क्लब मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम है, और सेक्रेटरी जमीयत यूथ क्लब मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब, जिनकी सरपरस्ती में निज़ाम चल रहा है, उनका कहना है कि हम अपने बच्चों को जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत बना दें। और अगर हम बात करें कि इनका क्या फ़ायदा होगा, तो अपने अंदर तो ये मजबूत बन ही जाएंगे, लेकिन इनके जो सर्टिफिकेट होंगे, उन सर्टिफिकेट से इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, खुसूसन सरकारी नौकरीज़ में। और रेलवे के 17 स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड के पास हैं, उनमें हर पदों पर इनके लिए वो जगह खाली निकलती हैं। और अगर स्काउटिंग का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उनको ले जाकर के आपको ख़ास एक दर्जा दिया जाएगा, और दूसरों के मुकाबले में स्काउट वालों को फौकियत दी जाती है। कार्यक्रम देखा गया, उसमें बहुत कठिन काम थे जो इन छात्रों ने करके दिखाया है। कैसे इस तरह से संभव हो पाता है? ये हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब एक बात कहते हैं कि
काम में ही आराम है। इन बच्चों की ये मेहनत ये इन्हीं के काम आने वाली है। और वो एक बात और कहते हैं कि जिनकी नज़रें पहाड़ों की चोटियों पर हुआ करती हैं, तो वो उनके यहाँ विश्राम मतलब आराम कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती है। काम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी कामयाबी। और इन लोगों ने ये शपथ ग्रहण की है यहाँ पर कि चाहे धूप हो और चाहे रात की अंधेरी हो और चाहे बारिश की तेज़ रफ्तार बूंदें हों, ये हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए। उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो हिम्मत तोड़ने लगते हैं? उसके लिए एक शेर है कि अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं है इंसान के बस में, इसी काफ़ी है उनके लिए। और अगर वो इसी पर अमल कर लें तो काफ़ी होगा। हमारे जो यहाँ के स्काउट मास्टर हैं, खुसूसन मास्टर नदीम साहब, मास्टर इमरान साहब और हमारे एक साथी मास्टर अब्दुल हक साहब, इन सब की मेहनतों के बाद में ये इसी चीज़ पर मेहनत ही करते हैं कि किसी तरीके से उनकी हिम्मत न टूटे।